हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इसमें कवर करेंगे। सॉरी 6, 7 एंड 8 जो है ये तीन क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, साथ साथ बेसिक्स भी कवर कर लेंगे। क्या है तो 6 में दिया है हमें कि यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट। सिंपल टर्म्स में कहूँ, मुझे 71 का स्क्वायर निकालना है। अब मेरे पास तरीके तो ये है, 71 का स्क्वायर करना है तो 71 को 71 से इंटू करके कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है, ठीक है, फॉर्मूलों का यूज करना है और उससे निकालना है। इसको मैं लिखूंगा 70 + 1 का स्क्वायर। हमेशा है ना, इसको हमें जीरो वाले नंबर के आसपास ले जाना है। तो 71 है तो 70 हो सकता है, 79 होता तो हम 80 - 1 लिख सकते थे। ठीक है, 78 + 1 क्यों नहीं लिखना है, अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं फिर देखते हैं क्या है। तो ये ऐसे करके लिख दिया, 71 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। ठीक है, अब 2ab वाला पार्ट जो है अगर आप चाहो तो ये चीज यहाँ और ये चीज यहाँ भी लिख सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। तो इसमें a क्या है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a is 70, तो a की जगह 70 लिख दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया। देन b², तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो फिर b आ रहा है हमारा 1, तो b is 1, फिर इसका b², फिर है 2, a की जगह 70 और b की जगह 1, ये तीनों इंटू होंगे आपस में। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चंस में ये पार्ट पूरा एक साथ सॉल्व होगा, ये एक साथ और ये एक साथ। इट मीन्स कि ये नहीं कि पहले हम इसमें से b को 2 के साथ सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा एक साथ ही सॉल्व होगा यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का 20। ठीक है, ऐसे स्क्वायर निकालते किसी का भी। 60 का स्क्वायर निकालना है तो 6 का 36, 10 का 20। अब 1 का स्क्वायर वो 1 ही होगा, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 × 1 × 1 कितनी भी बार हो वो 1 ही आएगा। यहाँ पे 2 7 जा 14 एंड 14 1 जा 14 ही होगा और एक 0 लगा देंगे। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, अब अरेंज करके ऐड करना है तो 4900, 140 एंड 1, तो ये आ जाएगा मेरा 5041। ठीक है, ये हमारा जो है 71 का स्क्वायर है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, एंड सेकंड पार्ट है मेरा 99 का स्क्वायर। ठीक है, कल इसमें क्या किया था, एक स्टूडेंट को मैंने यही क्वेश्चन दिया, उसने ऐसे कर लिया 98 + 1 का स्क्वायर। जब a² करेंगे तो 98 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जब 98 का स्क्वायर करना ही पड़ेगा तो 99 का ही क्यों नहीं कर लेंगे, फिर फायदा क्या हुआ। तो हम इसलिए इसको क्या करते हैं, 100 के आसपास ले जाएंगे, मतलब 0 वाले के आसपास। इसको मैं क्या लिखूंगा, 100 - 1 का स्क्वायर, ये नहीं लिखना है क्योंकि जब a² की बारी आएगी तो 98 का स्क्वायर करना होगा, तो 98 के स्क्वायर में फिर दिक्कत आएगी। तो बेटर है, वैसे हमने स्क्वायर्स के सारे ट्रिक सीखे हुए हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। 100 - 1 का स्क्वायर ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला देखते हैं, a - b का स्क्वायर, और ये आ गया मेरा a² + b² - 2ab। ठीक है, जो ऐसे करके लिखते हैं a² - 2ab + b², उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे करके कर सकते हैं। सबसे मेन होता है a और b आइडेंटिफाई करना। तो a is 100, b is 1, तो यहाँ पे सिंपल लगा देते हैं। a² मीन्स 100 का स्क्वायर, b² इज 1 का स्क्वायर एंड 2ab, तो 2 × 100 × 1। अब यहाँ पे b हमारा -1 क्यों नहीं है, लोग यहाँ भी गलती कर जाते हैं क्योंकि माइनस की जगह माइनस है यहाँ पे, तो b जो है ओनली 1 है। सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर होगा 2 0 का 4 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 × 100 तो 200। अब ये हो गया मेरा 10,000 में 200 ऐड करेंगे तो 10,200, इसमें से हमें 10,000 में 1 ऐड करके और फिर 2 माइनस करना है, तो ये हो गया 10,001 - 200, ये हो जाएगा मेरा 0 1 100 में से 2 गया 98, तो 9801 इस हिसाब से आया है। अब देखते हैं लोग यहाँ पे क्या गलती कर जाते हैं। लोग इसमें क्या गलती करते हैं, अगर हमने ये वाला अरेंजमेंट किया होता, साथ में मैं दूसरा वाला अरेंजमेंट भी लेके चलता हूँ, अगर आपने ये वाला तरीका यूज किया होता, a² - 2ab एंड + b², अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो ये नहीं कि यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस ही रहेगा,
और यहाँ माइनस है। 2ab वाला पार्ट आप कहीं भी लिखोगे, चाहे पहले सेकंड पे या थर्ड पे, तो वो माइनस में ही रहेगा। अब ये है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये वाला स्टेप मैं लिखता हूं इसमें। तो ये हमारा दिखा होता 10,000, बी स्क्वायर यहाँ 1 होता और बीच में होता 200। अब इसमें पता है लोग क्या गलती करते हैं, लोग इसको ऐड कर देते हैं 200 प्लस 1, जबकि वो -200 प्लस 1 है, 200 प्लस नहीं है, 1 नहीं है। तो ऐसे दिखता है उनको 10,000 सॉरी -200 प्लस 1, वो इसको ऐड करके बैठ जाते हैं और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत है। तो हमें ध्यान रखना है, 200 आराम से माइनस कर लो, 9800, फिर 1 ऐड कर लो तो 9801। तो ये यहाँ पे गलती होती है। तो मैं हर क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ कि जहां लोग गलती करते हैं वो चीज भी हम डिस्कस कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये गलतियां हमें स्टूडेंट्स में जो देखने को मिलती है। सॉरी, मैं जरा पेज चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इज 102 का स्क्वायर, थर्ड इज 102 का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 100 प्लस 2 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला मेरा कौन सा दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है मुझे a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, a और b आइडेंटिफाई कर लेते हैं, a इज 100, b इज 2। अब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जैसे लिखना है लिख लो, मैं नॉर्मली दोनों से करा देता हूँ कि कुछ में आदत डल जाए कि 2ab बाद में लेके भी और 2ab पहले लेके भी। जो हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड ये सब क्वेश्चंस किए थे, तो इनमें हमने 2ab बीच में रखा था। अब इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर की जगह अब चाहो तो ये चीज यहां लिख लो, a स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर एंड 2ab, इट मीन्स 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो अब 120 का 440 हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं तो 2 का 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 400 जा 400। इनको ऐड करेंगे, ये है 10,404, 10,404। आप लिख के ऐड कर लो अगर लिख के करना है तो 10,404। हाँ, ऐड करते टाइम सीक्वेंस ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर हम किसके नीचे लिखेंगे। ये चीज मैंने जो है पहले दोनों में नहीं लिखा था, मैंने ये पूरा सेट बिठाया है। इसकी जगह ये, फिर इक्वल टू, और इसकी जगह ये वाला, इसीलिए। ठीक है, बाकी अगर मैं ऊपर वाले पार्ट में दिखाऊं तो मैंने उसमें जो है नहीं लिखा था। वो धीरे धीरे लिखने की आदत वो सब हमें डल जाएगी। मेन हमें पहले कॉन्सेप्ट सीखना है कि चीजें होती क्या है। हमने यहाँ नहीं लिखा था क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने जो है इधर की तरफ लिखा था, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसके इक्वल आता गया, इसीलिए। तो वो ऑलरेडी यहाँ जो है लिखा हुआ है इन सब में, वो कोई नहीं, वो तो मेन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। आगे क्लास में हम सारी चीजें देखते हैं, कैसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है 6th 7th एंड 8th में। 4th पार्ट पे आते हैं। 4th इज 998 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके पास ज्यादा है, 1000 के पास। तो इसको मेरे लिए बेटर रहेगा अगर मैं इसको लिखूं 1000 माइनस 2 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, मैं फॉर्मूला हमेशा इसके एग्जैक्ट नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। तो a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे लिखने का फायदा ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ताकि ये मेरे को आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाता है। a इज 1000, b इज 2, माइनस की जगह माइनस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब अगर आप चाहो तो ये लिख लो 1000 माइनस 2 का स्क्वायर इज, इसके इक्वल टू में क्या बनेगा, मतलब इस चीज से क्या वैल्यू निकलेगी। तो a स्क्वायर मीन्स 1000 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1000 और b की जगह 2। तो ये आ गया मेरा 1000 का स्क्वायर करूंगा तो 3 0 का 6 0 बनेगा। 2 का स्क्वायर 4 और ये वाला पार्ट माइनस में है, 2 2 जा 4 और 4 पे 3 0 लगा देंगे तो 4000 आ गया ये हमारा। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो 1,000,454 माइनस 4000।
तो ये 3 डिजिट माइनस होगा तो सिर्फ ये बचेगा। अब आते हैं बाकी में, ये है 1000 में से 4 गया तो 996। क्या आप लिख के इसको सॉल्व कर लो अगर डायरेक्टली में दिक्कत आ रही है तो, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका आ गया 996004। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ 5.2 का स्क्वायर। तो 5.2 के हम लिखेंगे 5 प्लस 0.2। ठीक है, वो एक्चुअली बना 5 प्लस 0.2, तो 0.2 को हमें आदत होती है 0.2 लिखने की, इसीलिए इसका स्क्वायर है। अब अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं तो अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर, तो माई a इज 5 एंड b इज 0.2, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो a स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर इज 0.2 का स्क्वायर एंड सॉरी 2ab इज 2, 5 एंड 0.2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 का स्क्वायर इज 25। अब यहां पे आते हैं, हम कैसे इनटू करते हैं, 0.2 को 0.2 से करना है, करेंगे नहीं, करेंगे सिर्फ 2 को 2 से 4 और एक डेसिमल इसमें है, एक डेसिमल इसमें है, तो 2 स्टेप पहले पॉइंट लगा देंगे, इसमें 0 भर देंगे, ये आ गया मेरा 0.04। और हमने इतने क्वेश्चन किए डेसिमल, अगर नहीं आता है, अभी भी दिक्कत आती है डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बेसिक कवर करना है पहले। ठीक है, अलग से सेपरेट वीडियो है, ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा के, एक ही तरीका होता है, नंबर को इंटू कर दो और टोटल डेसिमल काउंट कर लो, उतने स्टेप पीछे जाके जो है ऐसे करके डेसिमल लगा दो। इसमें देखते हैं, हम इसको दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। क्या किया, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, एक डेसिमल है, एक स्टेप पहले पॉइंट लगा दूंगा मैं। अब ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए डेसिमल में हमेशा ऐसे करके मैंने बताया करना, बेस्ट तरीका है, कभी गलती नहीं होगी। 25 में डेसिमल नहीं है तो इसको पहले लिखेंगे, इधर ऐसे लगा दो अगर लगाना है तो। 0.4 में है तो 0.4 है, इसकी ये अरेंजमेंट बैठेगी, और 2 में 2 नंबर है तो इस तरफ, और 0.0 इसको बराबर कर लेंगे 0 भर के, ये आ गया मेरा 27.04। यहां पे मैं एक चीज और कर सकता था, ठीक है, वो मैं अब दिखा देता हूं करके। क्या कर सकता था मैं, यहां से पॉइंट हटाता तो 10 लिखता, तो फिर 5 2 जा 10, 2 से 2 कट जाता, सिर्फ 2 बचता फिर मेरा, ऐसे भी कर सकते थे। तो जैसे करना है हम आराम आराम से करेंगे तो सारी चीजें हमारी कवर हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 6th। ठीक है, चलिए मैं ये चीज यहां भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमने किया कैसे, क्योंकि आगे भी हमारे 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। जैसे ये है, इसमें मेरा सॉरी 5.2 है, इसको अलग कैसे किया, सॉरी 5.2 है, अलग कैसे किया, तो ये चीज अलग कर दी, 5 अलग कर दिया और 0.2 अलग कर दिया, बस उसको बेटर लगने के लिए हमने 0.2 बोला है। मान लिया आगे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक 5.1 इंटू 5.2, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, तो वहां भी क्या करेंगे, इस 5 को अलग कर लेंगे तो 0.1 बचेगा, और यहां भी 5 को अलग कर लेंगे तो 0.2 बचेगा। ये है कि हम इसमें कैसे अलग करते हैं। अच्छा, यही अगर ऐसे होता 9.8, तो इसको फिर मैं क्या लिखता, 10 माइनस 0.2 लिखता, क्योंकि ये 8 है, 2 और होगा तो मेरा 20 पे पहुंच जाए, मतलब 10 पे पहुंच जाएगा, इसीलिए। तो और पॉइंट के बाद एक नंबर में 8 है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर में ही 2 लेंगे हम हमेशा। अगर मान लिया, वैसे ऐसा आएगा नहीं बट हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर मान लिया 4.65 हो, 2 डिजिट में है, हमें इसको 100 के पास ले जाना है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 प्लस 0.65, और इसको ये भी लिख सकता हूँ 5 माइनस 0. अब ये 65 है तो 35 लिखेंगे ताकि वो 100 के पास पहुंच जाए। तो 2 नंबर्स में था तो हमने 100 के सेंस में देखा कि अगर 65 है तो 35 आएगा, और अगर सिंगल नंबर में है 8 है तो हम 10 के आसपास 10 बनाएंगे उसको, ऐसे करके हम देखते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा बेसिक हो गया कि हम कैसे उसको अलग करेंगे, सेपरेशन हमारा कैसे होगा इन डेसिमल वाले नंबर्स का। इसमें 4 पार्ट और हैं, वो भी हमें कवर करना है, तो वो प्लीज जल्दी से कर लेते हैं। लगता नहीं है कि हम 7th और 8th इस वाले में कर पाएंगे। 6th इज
297 इंटू 303। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो बाकी क्वेश्चन की तरह नहीं है, बाकी में तो डायरेक्टली इसने बोल दिया था कि इसका स्क्वायर निकालो, इसमें थोड़ा सा अलग है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखते हैं इनके बीच का गैप कितने का है। 6 का गैप है, तो हम क्या करेंगे, और इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 300। 3 ज्यादा, इधर से 3 कम, इसको मैं लिखूंगा 300 माइनस 3 एंड 300 प्लस 3। आइडेंटिटी लगाना है, करने के लिए तो मैं इंटू डायरेक्टली भी कर लेता है इसको, बट मुझे उसने क्वेश्चन में बोला आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ये इसका मिड पॉइंट है 300, 297 है, तो 298, 299, 300 और फिर 301, 2 और 303। 6 का गैप है, ये मिड पॉइंट ले लिया, इससे 3 ये कम है और यहां से 3 ये ज्यादा है, तो उसके लिए हमने इसको लिख दिया 300 माइनस 3 एंड 300 प्लस 3। अब मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहूं तो मैं a इज दिस, b इज दिस, यहाँ भी दोनों जगह सेम होता है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 300 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का 9, 00 का 40। सॉरी ये मेरा माइनस है, जरा इसको ठीक कर देता हूँ पहले, ठीक है, या इसको मैं काट के आगे लिख लेता हूँ। 3 का फिर 9 हो जाएगा, तो 90,000 में से 9 माइनस कर देंगे, तो 81,991 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इट्स 89,991, 90 में से एक कम करेंगे तो 89 आ जाएगा। आपको ऐसे करके देखना है तो ऐसे करके सॉल्व करके देख लो। ठीक है, ये बचा 8, ये हो गया 10, इसने इसको दिया ये 10, फिर ये 9, ऐसे कर करके इसको अब दे दो, ये लास्ट वाला 10, बाकी सारे 9। तो उसको सॉल्व कर लो। इसमें हमारे जो है 3 और पार्ट्स हैं, तो हम वो भी कवर ही कर लेते हैं। नेक्स्ट इज 78 इंटू 82। इसमें 4 का गैप है और जो बीच वाला नंबर आएगा वो 80 आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 80 माइनस 2 और इसको लिखूंगा 80 प्लस 2। जस्ट यही क्वेश्चन हमने किया है, इसमें फॉर्मूला दोबारा लिखते नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं डायरेक्टली। तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 8 का 64, 10 का 20, तो 6400 में से जब घटाएंगे 4 तो 6396 आ जाएगा। एग्जैक्ट उसकी कॉपी थी ऊपर वाले क्वेश्चन की, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली कर लिया है। तो अब आते हैं एक हमारा, अब इसने पॉइंट वाला दिया है माइनस में, तो दैट इज 8.9 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको माइनस में नहीं करना आ रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं है, इसको आप ऐसे कर लो। ठीक है, मैं माइनस में भी करके दिखाऊंगा। तो ये कौन सा लग गया, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर में इसका स्क्वायर। अब मैं बिना फॉर्मूले के लिख रहा हूं क्योंकि हमने काफी पार्ट्स किए हैं, अब तो हमें समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। a का स्क्वायर, b स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, एंड देन 2, a की जगह ये और b की जगह ये। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अभी मैं माइनस से भी करके दिखाऊंगा, बट माइनस में गलती करने से अच्छा है कि प्लस में ही करो, पॉइंट वाले में। बाकी में तो आप जैसे करो, पॉइंट वाले में मैं ये सजेस्ट करूंगा कितना भी रहे उसको प्लस में ही लेके जाओ। यहां से अलग कर लो, इसको अलग और इसको अलग। 8 का स्क्वायर 64, अब 0.9 का स्क्वायर है, इट मीन्स ये चीज 2 बार है, तो 9 का 81 और 2 स्टेप पीछे पॉइंट। यहां पे आते हैं 3 नंबर है, आप पॉइंट हटा के भी कर सकते हो, अदरवाइज वैसे 2 8 जा 16, 16 9 जा 144। तीनों नंबर्स को इनटू कर दिया, एक डेसिमल है, एक स्टेप पीछे पॉइंट लगा देंगे। ऐड करना है इसको, तो एक है 64, पहले ऐसे करके 3, सॉरी एक यहाँ बना लेते हैं। एक है मेरा 0.81, इसमें एक ही पॉइंट है, एंड 14 है तो 14 पहले लिखेंगे, 4 इस तरफ, यहाँ 0, यहाँ 00, 1 2 9 7, तो इसका आ गया मेरा 79.21। ठीक है, इसको मैं माइनस से भी करके दिखाता हूं क्योंकि माइनस में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो माइनस वाला क्या है, इसको लिखेंगे 9 माइनस 0.1, क्या था वो 8.9। अगर ये चीज एक और बढ़ जाए तो ये 9 बन जाएगा। एक ही डिजिट में तुम इसको 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से मतलब
बेस लेके, तो 9 को 10 तक ले जाना है तो एक और चाहिए, और 8 के बाद अगला नंबर 9 है, तो 9 माइनस 0.1 लिख दिया। तो a का स्क्वायर इज दिस, b का स्क्वायर इज दिस एंड 2ab, तो 2a और b 0.1 लिखो, 0.1 लिखो। अब कर 9 का 81, 0.1 का 1 ही होगा, बट 2 स्टेप पहले मुझे पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.01। अब यहाँ पे करते हैं 2 9 जा 18, 18 1 जा 18, और एक स्टेप पहले मुझे पॉइंट लगाना है, क्योंकि ओवरऑल जो है इस सभी को मिला के एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 81.01। अब इसमें से माइनस करते हैं, तो 81.01 में से 1.8 माइनस करना है, यहाँ 0 लगाएंगे, 1 ये नहीं सॉल्व होगा, यहाँ से 10 का ये 0 हो गया, इसने दे दिया 10, 10 में से 8 गया 2, ये 7 और इसने कर दिया 10, 10 में से 1 गया 9 और ये आ गया मेरा 7। आंसर वही आएगा। मैं बस तरीका दिखा रहा था कि इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक पार्ट और है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है 21 मिनट कवर कर लिए हैं, तो बाकी दोनों क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको सेपरेटली कवर कर लेंगे। लास्ट वन इज 10.5 इंटू 9.5, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज 10.5 इंटू 9.5। अगर मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मल समझू ना, तो दिस इज 10.5 9.5, और हिंदी में जो होगा 10.5 9.5, तो एग्जैक्ट बीच में क्या आएगा, एक तो 1 का गैप है और एग्जैक्ट बीच में आएगा 10, क्योंकि ये पकड़ना जरूरी है कि हम कैसे उसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में। इसको करेंगे 10 प्लस 0.5 और इसको करेंगे 10 माइनस 0.5। ठीक है, ये ब्रेक करने वाला पार्ट हमें ध्यान से समझना है। कैसे किया हमने, इट वॉज 10.5 इंटू 9.5, तो मैंने देखा अगर नॉर्मल में समझे थे 10.5 से 9.5 है, तो बीच में क्या आएगा, 10 आएगा, तो ये 10 से 0.5 ज्यादा है और ये 10 से 0.5 कम है, 10 से आधा कम है, 10 से आधा ज्यादा है, तो 10 प्लस 0.5 10 माइनस 0.5, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर इज 100, मैंने गलत लिख दिया था गलती से, माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 लिख दिया। मगर वो होता कैसे है, वो ऐसे होता है एक्चुअली, एक स्टेप इसमें है एक इसमें है, तो 2 स्टेप पहले हम पॉइंट लगा देंगे इसमें। तो 100 में से माइनस करना है इतना, तो आप आराम से इसको ऐसे करके माइनस कर लो, क्योंकि हमें जब तक उसको लाइक फ्रैक्शन नहीं बनाएगा माइनस करना नहीं आएगा। तो 99.75 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे करके हमारे ये सारे पार्ट्स हुए हैं। इसको आराम आराम से करना समझ के। थोड़े से क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा हूँ सारे आसान है, बट इस लेवल पे और बेसिक बनाने के लिए हमें इसको आराम से समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।